आप अच्छे बनोगे, आपको देख के 4 लोग अच्छे बनेंगे। रोल मॉडल बनना हो तो किसी गली में रहने वाला सीधा सिंपल आदमी भी अगर अच्छा हो, उसे अपना रोल मॉडल बना लो। जरूरी वो बहुत बड़े पर्दे पे दिखे तुम्हें, छोटे पर्दे पे, छोटी गलियों में, छोटे गांवों में भी अच्छे लोग रहते हैं, और उनको रोल मॉडल बनाकर कुछ अच्छा बनिए, जिससे तुम्हारा नाम वंश सब बढ़ सके। राधे राधे। अब हम आपको बताते हैं, माँ ने कितनी अच्छी बात कही, मैं राजा की बेटी, योगी की पत्नी और भगवान की मां हूं, तो मेरे समान भाग्य किसका होगा। पर पुत्र एक बात बताऊं, मेरी इंद्रियां बड़ी ही विचित्र हैं, अभी तक तृप्त नहीं हुई हैं। मेरी इन दुष्ट इंद्रियों ने मुझे दुख दे रखा है, मैं क्या करूं, इन दुष्ट इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करूं, मुझे मार्ग दिखाओ। तो श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, मां सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं, और आप लोग भी ध्यान से सुनना। 10 मिनट इतना ध्यान देना कि आपको अपने जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा, सिर्फ 10 मिनट। ये जो मनुष्य जन्म लेता है ना मां, बड़े दुख सहन करना पड़ता है इसको, आसानी से नहीं होता इसका जन्म। बताओ, सबसे पहले मनुष्य कहां आता है जन्म लेके? जवाब है कहां? मां की कोख। बहुत पीछे की बात बता रहे हो, मां की कोख में नहीं आता। सबसे पहले व्यक्ति जो ऊपर से आता है, तो वो अन्न में आकर प्रकट होता है। कहां प्रकट होता है? अन्न में। वो अन्न से, अब सोचो, यहां से प्रोसेस शुरू हुआ आपका और मेरा, जन्म का प्रोसेस यहां से शुरू हुआ। सबसे पहले अन्न पे आके गिरे, फिर अन्न की जो गेहूं की बालें हैं उनको देखो आप, बाजरे की, गेहूं की, किसी की भी बाल, उसको, उसका प्रोसेस क्या है निकालने का। पहले लोग उस पे बैल से खुदवाते थे, दाएं चढ़वाते थे, फिर उसे झाड़ते थे ऐसे कर कर। लेकिन आजकल तो सीधा ट्रैक्टर का वो आता है ना, उसी में अंदर डाल देते हैं। अब सोचो, आप कल्पना करके देखो, उस गेहूं की बाल की बजाय हमें ऐसे ट्रैक्टर में डाल दिया जाए तो हंसिए नहीं, सोचिए, दर्द पता चलेगा तुम्हें। मैंने कहा 10 मिनट पूरे फुली माइंड से सोचो, आई एम नथिंग, मुझे सुनना ही मैं कैसे आया उस दुनिया में। आज आप ये सीखो, आप दुनिया में आए कैसे हो। अभी जो बड़े बाबू बने बैठे हो, आप बड़े बाबू नहीं थे। आपके आने का प्रोसेस सुनिए, आप कहां आप जाओगे। आप सबसे पहले अन्न पे आके गिरे, फिर उस बाल में से अन्न को निकाला कैसे गया, वो दर्द सहो। देखो, कूट कूट के या काट पीट के उसको निकाला गया। इतना पर्याप्त है? नहीं। फिर बोरी में बंद किया गया, फिर घर में पटक दिया गया, फिर धूप में सुखा दिया गया, उसके बाद चाकी में पिसवाया गया। कल्पना करके एक उंगली इन चाकी के पाट में डाल के देखो तुम, दर्द पता चलेगा तुम्हें आने का। चाकी के पाट में उस अन्न के दाने को पीसा गया, इतना पर्याप्त है? नहीं। उसके बाद उसमें पानी मिला के उसे माताओं ने गूंदा, इतना पर्याप्त नहीं। फिर उसे बेलन से भी उसको चौकोर किया गया, फिर तवे पे सेका गया, आग में झोंका गया। इतना हो गया? नहीं। इसके बाद फिर दांतों से गूंथा गया,
दांतों से गूंथा गया पूरे भोजन को, और दांतों से गूंथने के बाद में फिर उससे कुछ रक्त बना, कुछ मज्जा बना, कुछ शुक्र बना। बहुत पूरा भोजन में से बहुत कम संख्या में व्यक्ति शुक्र की स्थिति तक पहुंच पाता है। कुछ रक्त, कुछ मज्जा, कुछ मलमूत्र बनकर निकल जाता है। वो करोड़ों लोग ही हैं, जीव ही हैं, वो सब जो मलमूत्र बनकर भी बाहर निकल गए। उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्या मनुष्य बनने का मौका ही नहीं मिला, मलमूत्र बन के निकल गए वहीं से, खत्म। अब दोबारा प्रोसेस शुरू होगा उनका कभी। कुछ एक लोग शुक्र में पहुंच गए। शुक्र के द्वारा लाखों जीव मां के गर्भ तक पहुंचे, लाखों, लेकिन उनमें से एक ही बन पाया, बाकी वहां भी खत्म हो गए जाके। मां के गर्भ में जाकर भी लाखों गए थे एक साथ, खत्म हो गए बाकी के सब, एक ही बचा। एक को वहां पर पलने का अवसर मिला, गर्भ में सिर्फ एक को। अब धीरे धीरे पहले वो छोटा सा रहा, इतना सा, फिर बेर की तरह बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। 1-1.5 महीने में, 2 महीने में धीरे धीरे उसके अंग की वो बनने लगती है, अंग बनने लगते हैं। ऊपर की जो खाल होती है ना, चर्म ऊपर की, ये परफेक्ट बन नहीं पाती तब तक। 2-3 महीने का जब होता है बालक, तो मां के गर्भ में जो भी मां तीखा कुछ खाती है तो डायरेक्ट बच्चे को लगती है। आपकी कभी उंगली कटी है? कटी होगी नहीं तो उंगली का नाखून अगर थोड़ा बहुत कहीं से चिट जो होती है उखड़ गई हो, उस पे साबुन लगे, नींबू लग जाए, मिर्च लग जाए, नमक लग जाए, दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है। ये मांस हटेगा, खाल हटेगी, मांस दिखेगा, मांस में लगेगा तो दर्द होगा। तो यहाँ तो थोड़ी कटी तो थोड़ा दर्द हुआ, वहां तो सारा ही बदन, क्योंकि ऊपर तो अभी कुछ है ही नहीं, ऊपर की स्किन तो अभी डेवलप हुई नहीं। माँ ने जो भी तीखा खाया वो बच्चे को जाके चुभा, और वो बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं सुनता। छोटे छोटे कीटाणु होते जो उसे नोचते रहते हैं, बेहोश हो जाता है कई बार। डॉक्टर्स की भाषा में कहें, ही इज नॉट मूविंग, बोलते हैं डॉक्टर, ये बोलते ही इज नॉट मूविंग, क्यों? बेहोश हो गया है, वो दर्द नहीं सह सका, वो बेहोश हो गया, बार बार मूर्छित होता है, फिर होश आता है। रहता कहां है? ध्यान से सुनिए, देखो आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। 10 मिनट मांगे मैंने आपसे, सोचो आए कैसे हो, सुनो बड़े ध्यान से, पता चलेगा। बड़ी मौज मस्ती में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, नरक के द्वार पे ले जा रहे हो। फिर लौट के आओगे, फिर जन्म होगा, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे। इसी के लिए पैदा हुए। ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है, इसके बाद हम वो कर सकते हैं कि हमें दोबारा जन्म ही न लेना पड़े, लेकिन ये तब संभव होगा जब आप सोच समझ के जीवन जियोगे। मूर्खों की तरह जियोगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। ये आत्मबोध की बातें हैं हमारी, और ये करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू डू दिस। इफ यू डोंट डू, यू मच लॉस्ट। छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब देखिए रहता कहां है बच्चा? यहाँ कोई डॉक्टर साहब कहीं कहीं है, हमारी माता राम ही काफी डिलीवरी करा चुकी, पूरा जेबी नगर इन्होंने ही बनाया, बड़ी डॉक्टर है वहां की। लुकेट में बच्चे का रहने का स्थान कहां है? गर्भ में। नहीं मालूम? डॉक्टर्स जानते, हम बता देते, पुराणों में लिखा है। जहां पर बच्चा रहता है वहां घोर अंधकार है, फुली डार्क, हैंड टू हैंड नहीं दिखता है, फुली डार्क। और रहने का, यहां आप लोग बिना गद्दा तकिया के नहीं रहते, वहां गद्दा तो नहीं, तकिया है वहां, 2 तकिया, 2 तकिए।
कौन सी है वो? 2 तकिया, एक मल की तकिया, एक मूत्र की तकिया। जहां माँ का मल है और जहां माँ का मूत्र है, उस मल मूत्र की पोटली को हम तकिया बनाकर रहते हैं। परफ्यूम छिड़कने वालों, दुर्दशा के बारे में सोचो कि क्या होगी। परफ्यूम के बिना नहीं निकलते हैं ना, इत्र लगाते हैं, लगाइए। लेकिन वहां कौन सा इत्र है? जहां माँ का मल मूत्र है और बीच में हम पड़े हुए, करवट लेने की जगह नहीं, सर नीचे है, पांव ऊपर है। तब मनुष्य भगवान को बुलाता है, ईश्वर मुझे इस नरक से निकालो। भगवान बोले मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोले मैं तो क्या दे सकता हूं आपको, वो तेरे ही जन्म जन्म के कर्म है। मैं बार बार तुझे सुधारने के लिए भेजता हूं, तू कुछ अच्छा करता ही नहीं। बार बार ऐसे सुंदर जीवन को तू नष्ट करता है। भगवान मुझे इस नरक से निकालो। बोले मुझे क्या मिलेगा? बोले मैं कुछ देने लायक नहीं हूं। बोले मैं कुछ चाहता हूं। क्या? बोले मैं ये चाहता हूं कि अब की बार अगर मैं तुझे मनुष्य बनाकर भेजूं तो ऐसा कर्म करके आना जिसके बाद तुम्हें दोबारा जन्म न लेना पड़े। मनुष्य ने कहा प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे निकालो। पर एक और बात प्रभु, क्या कि अगर मैं संसार में जाऊं और संसार की माया की हवा मुझे लग जाए और मैं भूल जाऊं, तो कृपा करके आप मुझे याद दिला देना कि मैंने आपसे क्या संकल्प लिया। भगवान बोले मैं याद दिला दूंगा। पहला क्वेश्चन, भगवान ने आपको याद दिलाया कि नहीं दिलाया? नहीं। जिस समय किसी ने आपको कहा कि JJT विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, जिसने भी कहा, चाहे वो होल्डिंग से पता चला हो, पेपर से पता चला हो या किसी के द्वारा पता चला हो, आप समझ लीजिए वही भगवान का दूत था। और भगवान के दूत ने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया कि वहां जाओ, अपने कल्याण का रास्ता चुनो। आप सबके लिए दूत तो इस समय हमारे विनोद जी, जिन्होंने एक अथक प्रयास किया भागवत कथा का। कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं करते ऐसा प्रयास। बच्चे लोग, आप लोग इस बात को समझिए, यूनिवर्सिटीज में तो सब डांस पार्टी पता नहीं कौन कौन सी होती है, भागवत हमने नहीं सुनी आज तक। ये पहली बार सुन रहे हैं कि हम सबके लिए एक भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ यहां पर रखा गया। पहला। दूसरा बात, जब भी कोई कहीं कहे कि वहां कथा हो रही है, संतों की वाणी, ग्रंथों का कथन, ये भगवान के दूत हैं जो तुम्हें याद दिलाते कि तुमने क्या वचन दिया, तुम्हें क्या करना चाहिए। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक सुन के धारण कर लेते, एक सुन के भूल जाते हैं। एक से सुनते दोनों, एक से निकाल देते। एक व्यक्ति होते दोनों से सुनते हैं और दिल में धारण करते हैं। ये डिपेंड है कि हम कौन से हैं, हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। ये हुआ, हमें भगवान ने याद दिला दिया। अब हमारे जन्म लेने की, गर्भ से बाहर आने की स्थिति हुई। जिन माताओं ने अपने बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया है, उनको पता है कि दर्द किसको कहते हैं। ऑपरेशन वाली माताएं नहीं समझेंगी। ऑपरेशन में दर्द तो होता है, लेकिन वो वेदना जो जन्म वाली है, आप समझिए, कॉमन भाषा में भी ये कह दिया जाता है कि माँ और बेटा या संतान, बेटी बेटा जो भी, दोनों की जान खतरे में है। दोनों का जन्म हो जाए तो दोनों सुरक्षित हो तो कहते हैं दोनों का नया जन्म है। कहते हैं कि नहीं? सुनिए कि नहीं, ये बात सुनिए। अब क्यों है ये नया जन्म? जन्म के समय हमारा सर नीचे की तरफ होता है, पहले सर आता है, फिर पांव हाथ जो भी आते हैं बाद में आते हैं, ये सर आता है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? आप इतना समझ लीजिए, 2 समय बहुत दुख होता है, एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय। सेम प्रॉब्लम, सेम दर्द होता है, जैसे 1000 बिच्छुओं ने डंक मारा हो, इतना दर्द। मरे हम है नहीं तो वो अनुभव नहीं। दूसरा,
जन्म के समय जो हमें दर्द हुआ वो हमें याद नहीं, भूल गए। अब इस दर्द को हमें बताए कौन? महाराज कह रहे हम बिलीव कैसे करें? इसको बिलीव करा सकती है वो माताएं जिन माताओं का नॉर्मल बच्चा हुआ है, ऑपरेशन से नहीं। वो माताएं बता सकती हैं ये दर्द कैसा होता है। जान नहीं निकलती, बस एक एक हड्डी में दर्द होता है, एक एक नस दुखती है। अच्छा एक और बात, मां से ज्यादा दर्द बच्चे को होता है। मां को जब जन्म देंगी तो कम से कम 18, 19, 20 साल की तो होगी मां। ध्यान से सुनिए, एक सेकंड भी मत हटो इस समय। मां ने जब बच्चे को जन्म दिया तो 18, 19 साल की तो होगी मां, लेकिन बच्चा तो अभी आ ही रहा है, एक भी दिन का नहीं है। और सेम दर्द है दोनों को, दोनों की जान फंसी पड़ी है, सेम दर्द है। तो 18, 19 साल की तो फिर भी दर्द सहे, लेकिन जिसका जन्म हो रहा है वो कैसे दर्द सहे? कई बार तो महाराज ये कंठ दब जाता है जन्म के समय। इसके दबने के कारण जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, जन्म लेते ही मृत्यु। इतने दर्द सहकर इस धरती पे आए, इतने कष्ट सहकर इस धरती पर आए, क्या ऐसे बिता दोगे? क्या ऐसे नष्ट करोगे अपना जीवन? ऐसे मर जाओगे फिर मरने के लिए? ना मेरे प्यारे, ना। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम समझो तुम्हें इसी जीवन में अपना कल्याण करना पड़ेगा, इसी जन्म में करना पड़ेगा। तेरे जीवन के दिन चार, ओए 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 ओए, तेरे जीवन के दिन चार, तब आवे ना आवे, हे राधा नाम आधार, तब आवे ना आवे, हे राधा नाम आधार, तब आवे ना आवे, हे राधा नाम आधार, तब आवे ना आवे, हे राधा
बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, बड़ों से नहीं, आप तो बैठे रहो। विशेषकर ये जो मंडली यहाँ बैठी है, आपसे पीछे, वेद पार्टियों से पीछे जो बैठी हुई है, किस किस को आनंद आ रहा है? झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। गानों पे बड़ा नाचते हो, आज भजन पे नृत्य करके बताओ दुनिया को, हे राधा नाम बता। ताली नहीं बजानी, नृत्य करना है। जैसे स्टेप करते हो ना, और फैल जाओ, फैल के आराम से पूरे में फैल जाओ, जहां जगह पहले मत फैलो, फैलो थोड़े अलग अलग खुल के, दोनों हाथ उठा के मस्ती में, हे राधा नाम बता। Hare
आगे खड़े रहो। हे राधा नाम आधार दम आवे ना आवे, हे राधा नाम आधार दम आवे ना आवे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के, आप भी उठा लो साहब, दोनों हाथ उठाओ। आप बैठे रहो ब्राह्मण देवता। अच्छा आप भी दोनों हाथ उठा के, हे राधा नाम आधार दम आवे ना आवे, हे राधा नाम आधार दम आवे ना आवे, आवे ना आवे, दम आवे ना आवे, जीवन के चार, ओए 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 ओए, जीवन के दिल चार, आवे ना अब देखो, दम आवे ना आवे ओए, दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे ओए, दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे ओए, दम आवे ना आवे। कौन कहेगा माता जी 84 साल की हैं और ये भी डॉक्टर हैं हमारे लिए? एक बार जोरदार ताली बजाएं। इसलिए ना सिर्फ शारीरिक फिट रहना है बल्कि मेंटली भी फिट रहना है। युवा बच्चों को इस बात का ध्यान रखना। बोलो राधे राधे। बैठ जाइए सब अपने अपने स्थान पर और सुनिए भगवान की अद्भुत कथा।